हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंट्रल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बढ़िया हो गए, आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो यार, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इफ के बारे में। तो इफ के जो हमारे चार केसेस होते हैं: सिंगल इफ, दूसरा जो हमारे पास होता है इफ एल्स, तीसरा जो हमारे पास होता है नेस्टेड इफ, चौथा जो हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं लैडर इफ एल्स। लैडर इफ एल्स, ठीक है ना। तो ये जो चारों केस थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम स्विच के बारे में। स्विच क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जो जॉब अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने स्विच पे। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्विच कब यूज करते हैं और इफ एल्स जो लैडर है वो कब यूज करते हैं। ये सिमिलर रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज केस अलग अलग होता है। इन दोनों का जो है यूज केस अलग अलग होता है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको इफ के सारे केसेस क्लियर हो जाएंगे एंड कब हमें स्विच यूज करना है और इफ एल्स लैडर यूज करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्विच की। ठीक है, अभी हम लोग बात कर लेते हैं स्विच की। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। जो स्विच होता है उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो, स्विच का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले एक कीवर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है स्विच। फिर हम लोग एक एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, देन हमारे स्टार्ट होते हैं करली ब्रेसेस। देन इसमें हमारे पास आते हैं केस वैल्यू 1। यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये वाली वैल्यू हमारी ट्रू हुई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे केस से बाहर आने के लिए। अब ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे कि केस, जो केस वैल्यू 1 वैल्यू 2 क्या होती हैं, स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, ब्रेक हम क्यों यूज करते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। इसी तरीके से हमारा केस वैल्यू 2 होता है एंड देन हमारे पास केस वैल्यू 3 होता है। इसमें भी हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, जो भी अगर ये वैल्यू हमारी ट्रू हुई, ये वाला केस ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, एंड देन ब्रेक के थ्रू हम लोग उससे बाहर आ जाएंगे। इस तरीके से हमारा चलता है केस एन तक हमारा चलता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास होता है स्टेटमेंट एंड देन ब्रेक। अगर हमारा कोई भी केस ट्रू नहीं होता है देन हमारे पास होता है डिफॉल्ट, जो कि लास्ट में आता है। ठीक है ना। और इसमें भी जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो है केस का सिंटेक्स बनता है। तो ये जो टोटल हमारा है ये क्या है, केस का सिंटेक्स है। इस तरीके से केस जो है वर्क करता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया केस का सिंटेक्स। अब केस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना। अब इसमें जो है सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, पहली चीज डिस्कस करते हैं हम लोग यूज केस। ठीक है ना। तो यूज केस में हम लोगों ने क्या किया था कि जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, क्या हो, मल्टीपल कंडीशंस हो, ठीक है ना, मल्टीपल कंडीशंस हो एंड हमारे पास क्या हो, अगर हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज है, रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है ना, रेंज ऑफ वैल्यूज, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इफ एल्स लैडर, इफ एल्स लैडर। ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है, ठीक है, एंड एग्जैक्ट वैल्यू है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यूज नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज है, तब हम लोग क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। तो ये हमारा यूज केस होता है जिसको आप लोगों को याद रखना है कि स्विच हम लोग कब यूज करेंगे एंड हम लोग जो एफ एल्स है वो हम लोग कब यूज करेंगे। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। मल्टीपल कंडीशंस होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए, उस केस में हम लोग स्विच को यूज करेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो हमारी केस वैल्यूज होती हैं, जो हमारी केस वैल्यूज होती हैं, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो केस वैल्यूज हमारी होती हैं, वो जो केस वैल्यूज हमारी होती हैं वो आइदर कांस्टेंट्स होनी चाहिए, कांस्टेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, और लिटरल्स होनी चाहिए। ठीक है, लिटरल्स होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास आती है
कि केस वैल्यूज का जो टाइप है, केस वैल्यूज का वो टाइप है, वो एक्सप्रेशन के टाइप से मैच करना चाहिए। एक्सप्रेशन का जो टाइप है उसका सेम होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंटर है कि जो ब्रेक कीवर्ड होता है, जो ब्रेक कीवर्ड होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है। ऑल्दो इनका बिहेवियर चेंज होगा अगर हम यूज़ करते हैं और अगर हम यूज़ नहीं करते हैं तब क्या बिहेवियर रहेगा, तब क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे, कैसे बिहेव करेगा ये। फिफ्थ हमारा होता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट तो ये भी हमारा क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है। इसमें यूज़ केस डिस्कस करेंगे कि यूज़ करने पे क्या होगा, यूज़ ना करने पे क्या होगा, तो ये दोनों चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स देखे, तो इनको दिमाग में याद रखना है, इनको दिमाग में याद रखना है, ठीक है ना, केस का, स्विच का यूज करते टाइम, ठीक है। ये चीज हो गया, हम लोगों ने सिंटैक्स देख लिया, हम लोगों ने सिंटैक्स देख लिया, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे फ्लो की, फ्लो की कि स्विच वर्क कैसे करता है। तो चलिए इस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो स्विच के लिए हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे स्विच है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास आया केस वन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एंड देन हमारे पास ब्रेक, ब्रेक, फिर आता है हमारे पास केस टू, अगेन हमारे पास होगा स्टेटमेंट, ठीक, देन हमारे पास होगा ब्रेक, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। फिर होगा हमारे पास केस एन, स्टेटमेंट एंड देन हमारे पास आएगा ब्रेक, और लास्ट में हमारे पास होगा डिफॉल्ट, यहाँ पे हमारे पास होगा स्टेटमेंट एंड देन हमारे पास होगा, एंड इसके बाद ब्रेक होता नहीं, ठीक है। चलिए अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कैसे वर्क करता है। एक्सप्रेशन हमारे पास आई, केस वन में चेक हुआ, अगर वैल्यू मैच हो गई यानी कि ट्रू आया, ट्रू आया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक के थ्रू इस स्विच से एग्जिट हो जाएगा कोड हमारा, देन आगे का जो भी कोड होगा वो वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये वाली चीज हमारे पास फॉल्स हो गई, केस फॉल्स हो गया, तो हमारे पास केस टू आएगा, केस टू अगर हमारे पास ट्रू हुआ देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक से बाहर आ जाएगा। तो जो ब्रेक कीवर्ड होता है, जो ब्रेक कीवर्ड होता है वो इस जो स्विच हमारा चल रहा है, ठीक है, या अगर हमारा फॉर लूप होता है कि कहीं पे भी हम यूज करते हैं, तो उससे हमको जो कोड से बाहर कर देता है, वहां के जो फ्लो है वहां से एग्जिट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से चलता जाएगा, केस टू अगर फॉल्स हुआ तो केस थ्री के पास जाएगा, केस फोर के पास जाएगा, जितने भी केस हमारे पास होंगे। अगर हमारे सारे केस फॉल्स हो गए, सारे केस फॉल्स हो गए, तो लास्ट में हमारे पास होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में जो स्टेटमेंट होगा वो हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। चलिए ये चीज आप लोग समझ गए। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो होता है ये वर्क करता है केस के केस में, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है ना। तो चलो आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं, लोकल वेरिएबल मार्क्स, जिसका टाइप रहेगा इंट, और यहाँ पे अभी हम वैल्यू ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 70, ठीक है। अब हम लोग एक स्विच बनाते हैं, स्विच हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हमने स्विच कीवर्ड यूज किया, देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में मार्क्स पास किया, तो ये हमारा मार्क्स पास हो गया, देन हमने करली ब्रेसेस यूज करा। अब यहाँ पे क्या होगा, हम बनाते हैं केस। अब केस में वैल्यू वन हम लोग क्या डालेंगे, केस में वैल्यू वन हम लोग क्या डालेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डाल देते हैं 90, 90 के केस में डाल देते हैं कि अगर हमारे पास 90 है, ठीक है, तो हमारे पास प्रिंट होना चाहिए, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, ग्रेड ए, ठीक है, एंड देन ब्रेक, फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, ब्रेक, ठीक है, ये समझ गए। अब इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं तीन चार बार, इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं तीन चार बार, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक रूल बताया था, रूल हमारा ये था कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, रूल हमारा ये था कि अगर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है ना,
तो ये हमें कंपाइलेशन एरर देगा, या हमने कहा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज हमारे पास नहीं होना चाहिए, केस की वैल्यूज यूनिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, ये आप देख सकते हो, ये 90 है, ये 90 अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास डुप्लीकेट केस आ रहा है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये वेरीफाई हो गया। इसको हम लोग ले लेते हैं 70, इसको हम ले लेते हैं 60, इसको हम लोग ले लेते हैं 50, एंड इसको हम लोग ले लेते हैं 40, ठीक है। चलिए, अब हम इसको देख लेते हैं, इसको कर देते हैं ग्रेड बी। 70 के केस में हम लोग ले लेते हैं ग्रेड सी, 60 के केस में ले लेते हैं हम लोग ग्रेड डी, और 50 के केस में ले लेते हैं ग्रेड ई, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ के बाद हम लोग डिफॉल्ट यूज कर लेते हैं कि अगर 50% से कम फॉर एग्जांपल किसी के नंबर है तो वो फेल है, तो इसको हम, या इसको हम लोग दे देते हैं इनवैलिड आउटपुट, ठीक है ना, इनवैलिड इनपुट दे देते हैं, ठीक है ना, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और इस चीज को हम लोग यहाँ से ब्रेक को हटा देते हैं, ठीक है। और इसको पहले हम लोग अलाइन कर देते हैं, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, ये स्पेलिंग सही नहीं है, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट का ये हो गया। क्या थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये देखो, ये हम लोगों ने थोड़ा सा कोड को क्लीन कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कोड जो है क्लीन हो गया, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे अगर हम लोगों ने मार्क्स 70 लिए तो 70 के केस में हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेड सी। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो चलिए, राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो हमारे पास आया ग्रेड सी, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 70 की जगह हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 60, ठीक है, 60 कर लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, तो ग्रेड डी, तो 60 के केस में हमारे पास क्या था, ग्रेड डी था, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करेंगे 40, ठीक है ना, क्या प्रोवाइड करेंगे, 40। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 40 प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, देन हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम, देन हम लोग अगर रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट मीन्स कि हमारे पास 40 का कोई केस ही नहीं है, तो इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट केस, सारे केस हमारे फॉल्स हो गए, तो हमारा डिफॉल्ट वर्क किया, डिफॉल्ट वर्क करने पे हमारे पास इनवैलिड इनपुट हमें जो है प्रिंट मिल गया। अच्छा, अब होगा क्या अगर हम लोग डिफॉल्ट को हटा देंगे, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग डिफॉल्ट को हटा दिया, हमने कमेंट आउट कर दिया, तो अब क्या आउटपुट मिलेगा हमें, तो अब हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, अब हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, ब्लैंक स्क्रीन आएगी। देखो, कुछ भी नहीं आया ना हमारे पास, एनएस जावा एप्लीकेशन कुछ भी नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि हमारा एक भी केस मैच नहीं हुआ, एंड डिफॉल्ट हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है ना, तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे हम लोग केस 50 को अगर हम लोग 40 कर देते हैं, या फिर इसको 50 ही रहने देते हैं, यहाँ पे 40 की जगह हम लोग 50 कर देते हैं वैल्यू, अब देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, अब देखते हैं। तो आप देख सकते हो ग्रेड ई हमारे पास प्रिंट हुआ, क्योंकि केस हमारा मैच हो गया। तो डिफॉल्ट का यूज आपको समझ में आ गया होगा। डिफॉल्ट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि अगर हमारा एक भी केस मैच ना हो तो हमारे पास क्या एरर आ रही है या फिर क्या हमारा फ्लो वर्क किया, उसकी जो नॉलेज है वो हमें आउटपुट पे, जो कंसोल पे आउटपुट है उसकी तरीके से हमको जो है मिल सके, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट, डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके स्टेटमेंट देते हैं कि अगर हमारा कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये वाली चीज हमारी प्रिंट होगी कंसोल पे। चलिए, अब हम देखते हैं ब्रेक का। तो ब्रेक हमें क्या करता है, हमने बताया था कि इस स्विच से हमें बाहर कर देगा, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिया 80, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इनपुट लेते हैं 80, तो आप देख सकते हो ग्रेड बी मिला। अगर हम यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड को कमेंट कर देते हैं, ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अब हमारे पास क्या होगा, ब्रेक कीवर्ड नहीं है, मींस अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बिना कंडीशन चेक किए, तो हमारे पास ग्रेड सी आ जाएगा, देन ब्रेक होगा। तो ब्रेक के बाद तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ग्रेड बी आना चाहिए, ग्रेड सी आना चाहिए। देख लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो आउटपुट आ रहे हैं, ग्रेड बी ग्रेड सी, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट केस में उसने केस को चेक ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ब्रेक नहीं था, तो ब्रेक नहीं था तो जो भी स्टेटमेंट होगा इस स्टेटमेंट के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे केस में ग्रेड सी। अगर हम लोग यहाँ से भी ब्रेक हटा देते हैं, अगर हम लोग यहाँ से भी ब्रेक हटा देते हैं, तो हमारे पास ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी, ये
तीनों प्रिंट होंगे, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। ठीक है, तो आप लोगों को यूज केस समझ में आ गया कि केस की वैल्यू डुप्लीकेट्स नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग हमने यहाँ पे देखी। दूसरी चीज ब्रेक का क्या यूज होता है, और तीसरी चीज हमारा जो है डिफॉल्ट है उसका क्या यूज होता है। तो इस तरीके से हमने केस को अपना कवर, स्विच को हमने पूरा कंप्लीटली कवर किया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।